हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप सभी बच्चों का हमारे चैनल CWH एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर जो विनोबा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि कल हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 का जो हम लोग पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसमें क्या चाहिए होगा, उसमें क्या होगा कि सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपका कवर लगभग हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आते हैं हम लोग सेमेस्टर 4 के मेजर पेपर में, जिसमें यूनिट 1 में हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इस संदर्भ में, इस विषय में हम लोग जानकारी हासिल करने का आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो जुड़ जाए जल्द से जल्द। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। पहला टॉपिक क्या है बच्चों? मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो इसमें हमको 4 फॉर्मूला लाना है। पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है वो आप ये समझिए कि पहला फॉर्मूला हम लोग का है वो ये वाला है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। डेल डॉट ई, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू है रो बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। या इसी को प्रूव करना है कि वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या? रो। सुनिए मेरी बात, इसका मतलब क्या हुआ? ये डेल क्या है ना, ये डेल को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशियल ऑपरेटर। चलिए, ई क्या है? ये ई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले ये जो प्रूफ जो हमको फॉर्मूला करना है, पहला फॉर्मूला, उसका मतलब समझना है कि ये डेल वेक्टर है। डेल वेक्टर कहने का मतलब क्या है? डेल वेक्टर कहने का मतलब है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है बच्चों। और ये वेक्टर ई कहने का मतलब क्या है? वेक्टर ई कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? रो को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट, ये दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। सवाल यहां पे ये है कि इसका पूरा नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या नाम है बच्चों? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। बोलिए, क्लियर है? अब यहां पे देखिए, वेक्टर डेल को फिर से बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डी को बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये रो तो हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोले बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? पहला जो फॉर्मूला हमको प्रूव करना है वो है वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू रो। समझ में आ गया? चलिए, अब दूसरा फॉर्मूला हमें क्या प्रूव करना है वो चीज हम लोग देखेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला हम लोगों को प्रूव करना है वो है ये, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को प्रूव क्या करना है? वेक्टर डेल डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर डेल जो है, ये डेल जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये बी जो है, इस बी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन में हम लोग को फॉर्मूला क्या क्या प्रूव करना है। इसको तो हम तो पूरा समझाएंगे ही, लेकिन पहले हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूला हमको क्या प्रूव करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या प्रूव करना था बच्चों? कि देखिए, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू प्रूव करना था रो बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम बताए थे
कि वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू प्रूफ करना था हम लोग को रो। पहला फॉर्मूला ये प्रूफ करना था हम लोग को। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि वेक्टर डेल डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या, 0। क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग को प्रूफ करना है वो है वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू लाना है माइनस वेक्टर डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। थर्ड जो फॉर्मूला लाना है वो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये लाना है। ठीक है। और चौथा जो हम लोग को फॉर्मूला लाना है, वो चौथा फॉर्मूला क्या लाना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चौथा जो हम लोग को फॉर्मूला लाना है, वो चौथा फॉर्मूला लाना है, ये वाला लाना है कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये डेल क्रॉस डेल बी, डेल तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जे मतलब हो गया आपका करंट डेंसिटी, और ये डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये डी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल इक्वेशन में हमको ये चारों फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है, ये चारों फॉर्मूला हम लोगों को जानने की जरूरत है। क्लियर है। तो चलिए हम एक एक करके पहले समझाते हैं, उसके बाद तो लिखा हुआ है वो फिर हम आपको समझा देंगे, उसके बाद हम लोग आगे का दूसरा क्वेश्चन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना। चलिए ठीक है। चलिए हम पहले रफली आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन में। मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। देखिए ठीक है। चलिए आते हैं। अब देखिए अब क्या हम लोग को जानना है। फर्स्ट जो हम लोग को फॉर्मूला प्रूफ करना है बच्चों, वो फॉर्मूला क्या प्रूफ करना है वो देख लीजिए। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट और डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ये फॉर्मूला हम लोगों को जानना है बच्चों। अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या है वो चीज आप लोग जान लीजिए। यहां पे लिख देते हैं वेयर, इस डेल को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्लियर है। ई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। रो को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्लियर है। और ये जो डी जो है, इस डी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट।
क्लियर? तो ये चीज हम लोगों को जानना है ना। अब इसमें क्या करेंगे वो पहले आप देखिए। जैसे वी हैव, हमारे पास क्या है देखिए, डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या है, रो बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं वॉल्यूम के तहत, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, both sides over volume V, over volume V, we get, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ किस आधार पे, वॉल्यूम के आधार पे। तो देखिए क्या होता है, वॉल्यूम के आधार पे इंटीग्रेशन करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन लगेगा और ये क्या हो जाएगा कि डेल डॉट ई, और ये क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे वॉल्यूम के आधार पे, तो ये क्या हो जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, dv। ऐसे लिख सकते हैं, ये वॉल्यूम लेते हुए इंटीग्रेशन किए। लेकिन जब हम लोग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में आएंगे तो ये वॉल्यूम जो है वो ये सरफेस पे कन्वर्ट हो जाएगा, और सरफेस पे कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा वो आप देखिए। फ्रॉम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के आधार पे, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, डेल डॉट ई और क्या dv इज इक्वल टू, ये क्लोज सरफेस में बदल जाएगा, ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds हो जाएगा, है ना। तो ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये सरफेस एरिया में आ गया, ये जो इक्वेशन 2 मेरा ये फॉर्म लाए हम लोग, ये ओवर सरफेस एरिया में ले आए, और ये किस में था, वॉल्यूम में था। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आ गया हमारा वॉल्यूम, सर वॉल्यूम में आ गया, और ये वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, देखिए यहां पे क्या आता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, और ये आ जाता है इस प्रकार से कि रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया बच्चों, dv आ गया। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको देखिए, अब ये वाला फॉर्म जो है, ये वाला फॉर्म जो है, ये आप समझिए, ये वाला फॉर्म जो है ये रो बाई एप्सिलॉन नॉट और dv है। रो को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे आप लोग को समझने की ये जरूरत है कि रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होता है टोटल चार्ज बाई वॉल्यूम। टोटल चार्ज बाई क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम। तो इसको लिख सकते हैं dq बाई वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं बच्चों। अब dq बाई dv है तो dq का मान निकालेंगे, dv इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा,
तो डी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं रो इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों, डीवी। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन जब हम लोग टोटल करेंगे, ये टोटल चार्ज का मान आ रहा है, तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या होता है, वॉल्यूम के ओवर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू क्या हो जाएगा, डीवी। होगा कि नहीं होगा, तो रो इंटू डीवी हो जाएगा, होगा। तो यहां से हम लोग ये इसके लिए जो है रो इंटू डीवी के लिए जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू। क्या लिख सकते हैं, क्यू, डी क्यू यानी कि क्यू लिख सकते हैं ना। और ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो इसको देयरफॉर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि ये क्लोज सरफेस में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये आता है फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, और इसको बोलते हैं गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही चीज हम लोग पढ़े हैं कि टोटल चार्ज ओवर ए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। गॉसेस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड ओवर दैट सरफेस। तो अब इसको इसी को हम लोग इस तरह से पीडीएफ में हम लोग देखे हैं कि देखिए क्या देखे हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन में देखिए पहला फॉर्म हमको यही प्रूव करना है, पहला फॉर्म हमको यही प्रूव करना है कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। तो यहां पे देखिए डेल डेल क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और फिर देखिए ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, फिर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, और ये डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो हम वही चीज अभी आप लोगों को बताए बच्चों कि पहला काम हम लोगों का क्या है कि इंटीग्रेशन करना है। पहला काम क्या है, इंटीग्रेशन करना है ना। पहला क्या काम क्या है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किए किसमें, वॉल्यूम के आधार पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ओवर एनी वॉल्यूम भी। तो यही वॉल्यूम के आधार पर किए तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गया, डेल डॉट ई डीवी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी। इसको हम लोग क्या मान लिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि डेल डॉट ई डीवी इज इक्वल टू क्लोज सरफेस में वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या, डीएस। तो जब वन में इस वैल्यू को हम लोग रखते हैं, तो इस वैल्यू को रखते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस बराबर रो बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, डीवी। अब देखिए रो को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होता है टोटल चार्ज बाय क्या, वॉल्यूम। तो क्यू डी क्यू का मान निकालेंगे तो रो इंटू डीवी हो जाएगा। अब यहां पे आप लोग देखिए टोटल चार्ज निकालेंगे तो इसको वॉल्यूम से, वॉल्यूम के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पे रो इंटू डीवी आएगा, और फिर इस फॉर्म में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इक्वेशन 2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी को बोलते हैं गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोलिए क्लियर है। पहला पीडीएफ, पहला जो इक्वेशन हम लोग लाए हैं उसमें किसी को दिक्कत है, नहीं किसी को दिक्कत है बच्चों, नहीं। चलिए तो आगे बढ़े, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म हमको देखना है, वो दूसरा इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन क्या है कि डेल डॉट बी हाँ, दूसरा जो हमको फॉर्म देखना है
वो ये देखना है कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, 0। अब यहां पे डेल तो हम लोग जान रहे हैं कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इस बी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको कितना दिखाना है, 0। फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे किसमें, वॉल्यूम में, इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम भी। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे वॉल्यूम के आधार पे, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट बी डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से जब हम लोग आएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा कन्वर्ट होगा। वहां पे जैसे हम लोग सरफेस के ओवर में कन्वर्ट किए थे, इसी तरह यहां भी कन्वर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जब गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग आएंगे, तो यही होगा कि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में वॉल्यूम के आधार पे है, तो ये सरफेस एरिया के आधार पे हो जाएगा। तो यहां पे जब इसका वैल्यू जब 0 है बच्चों, और ये बराबर ये है, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा। ठीक है। और आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि ई डॉट डीएस को हम लोग बोलते हैं, ई डॉट डीएस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब ई डॉट डीएस को बोलते हैं, तो ये क्लोज सरफेस में है, ये बी डॉट डीएस है, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके कहने का मतलब है कि बी डॉट डीएस का मान कितना आ गया, 0 आ गया। बी डॉट डीएस का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्लोज सरफेस में कितना आया, 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, तो यहां से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग देंगे, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग देंगे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएगा। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन करेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरा जो है इस सरफेस में डाइवर्ट नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस का मान 0 आ गया। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मान 0 आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान 0 आ गया। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस पे दे रहे हैं, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जा रहा है। यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरा सरफेस में, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ट नहीं हो रहा है। तो दूसरा इक्वेशन ये मुझे पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मान कितना आ रहा है बच्चों, 0। बोलिए क्लियर है, किसी को भी दिक्कत है इसमें, किसी भी बच्चों को, कोई भी बच्चे हमारे जिनको इसमें दिक्कत हो, नहीं ना, नहीं सर। तो चलिए आगे तीसरा इक्वेशन हम लोग देखें, मैक्सवेल इक्वेशन का थर्ड फॉर्म हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का मान 0, दूसरा इक्वेशन हम लोग जान गए ना। चलिए थर्ड इक्वेशन हम लोग देखते हैं। थर्ड इक्वेशन हम लोग का है कि डेल क्रॉस बी, देखिए थर्ड इक्वेशन हम लोग का है कि ये देखिए डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये हम लोग का दिया थर्ड इक्वेशन, इसको हम लोग को जानना है कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे सरफेस के आधार पे, यानी कि क्लोज सरफेस के आधार पे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हम लोग प्रूव किए थे, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन किए थे वॉल्यूम को लेकर के। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज सरफेस के आधार पे, यानी कि एरिया को लेकर के। तो जब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए इस फॉर्म में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्लोज सरफेस के फॉर्म में। इसको इंटीग्रेशन का साइन दे दिए और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन दे दिए बच्चों। बोले यहां तक कोई दिक्कत है? तो अब स्टोक्स थ्योरम से क्या है, ये जो सरफेस एरिया के आधार पे हम लोग इंटीग्रेशन किए, ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? लाइन इंटीग्रल में। तो जब लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये माइनस डेल बाई डेल टी माइनस डेल बी बाई डेल टी जो था ना, वो आ जाएगा ई डॉट डी एल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ई डॉट डी एल में आ जाएगा। तो इस फॉर्म में मेरा आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता था? गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में सरफेस एरिया के आधार पे इंटीग्रेशन में आ जाता था,
लेकिन स्टोक्स थ्योरम के आधार पे क्या होगा कि ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ई डॉट डीएल के आधार पे आ रहा है। क्लियर है। अब यहां पे इक्वेशन इसको भी हम लोग 1 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 2 से हम लोग यहां पे देखिए इसमें और इसमें देखिए LHS जब बराबर है तो RHS को हम लोग बराबर कर देंगे। तो जब हम लोग RHS को बराबर कर देंगे तो इस फॉर्म में आएगा हमारा। जब हम लोग RHS को बराबर कर देंगे तो वेक्टर E डॉट वेक्टर DL बराबर आएगा माइनस डेल वेक्टर B बाई डेल्टा T इंटू DS। अब ये डेल बाई डेल टी हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ये B डॉट DS आ जाएगा। और ये B डॉट DS को अभी हम मैक्सवेल इक्वेशन का सेकेंड पार्ट में बताए थे कि ये B डॉट DS जब आ जाएगा, B डॉट DS जब आ जाएगा तो इसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, फाई बी लिख सकते हैं ना। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, फाई बी। तो ये B डॉट DS को हम लोग फाई बी के फॉर्म में ले आए, यानी कि ये डी फाई बी बटे डी टी आ गया। बोलिए क्लियर है? थर्ड फॉर्म क्लियर है? कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा जो फॉर्मूला हम लोगों के बीच है वो ये है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ जे वेक्टर प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये डेल क्रॉस बी है, ये तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। और ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये म्यू नॉट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा ये जो है जे जो है ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। और ये डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये डी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज सरफेस के आधार पे। जब क्लोज सरफेस के आधार पे इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसमें से हम लोग म्यू नॉट को बाहर निकाल दिए तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये इस पे भी लग गया और ये इस पे भी लग गया। देखिए दोनों पे लग गया ना। अब स्टोक्स थ्योरम से क्या होगा वो आप देखिए। अब देखिए स्टोक्स थ्योरम से हमारा क्या होगा, देखिए डेल क्रॉस बी और डीएस बराबर बी डॉट क्या, डीएल। तो ये बी डॉट, ये 1 और 2 से जब हम लोग बराबर करेंगे तो लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड बराबर होगा, बी डॉट डीएल बराबर, ये इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी मतलब कंडक्शन करंट। और ये हो गया आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो ये होता है मैक्सवेल इक्वेशन में 4 पार्ट हम लोग देखें। पहला पार्ट क्या देखें वो मैं आपको बता रहा हूं कि डेल क्रॉस E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा पार्ट क्या देखें कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू देखें 0। तीसरा पार्ट हम लोग क्या देखें कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी देखे ना जी। माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी देखे ना। और चौथा जो हम लोग देखें वो चौथा क्या देखें वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। चौथा जो हम लोग देखें वो देखें डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या देखें, म्यू नॉट ऑफ
वेक्टर जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये हम लोग देखें। तो ये चारों पार्ट हमारे बीच है सर। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है, और ये चौथा इक्वेशन है। ठीक है, ये चारों इक्वेशन हमारे बीच रखा गया है। तो ये था मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। यदि मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म दिया रहेगा तो ये चारों इक्वेशन को हमें दर्शाना होगा। ये चारों इक्वेशन को हमें दर्शाना होगा। मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म में ये 15 मार्क्स का आएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा ना, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ये पूछेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आता है पॉइंटिंग थ्योरम। क्या आता है? पॉइंटिंग थ्योरम। और पॉइंटिंग थ्योरम को हमको प्रूव भी करना है। पॉइंटिंग थ्योरम को हमको क्या करना है? प्रूव भी करना है। तो कैसे प्रूव होगा? चलिए पॉइंटिंग थ्योरम देखते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम हम लोग देखते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या बोलता है? देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे दर्शाते हैं? ई से। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे दर्शाते हैं? एच से। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये किसके बराबर होता है? पावर के बराबर होता है। तो ये बोलता है पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम बोलता है, फिर से समझ लीजिए, पॉइंटिंग थ्योरम क्या बोलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। पावर जो सोर्स से डेस्टिनेशन में फ्लो करेगा उसके बराबर होगा। कौन बराबर होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो पावर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों? पावर के इक्वल होगा। क्लियर है? चलिए अब इसको डेरिवेशन करना है, इसको प्रूव करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों के बीच क्या हम लोग इक्वेशन प्रूव किए हैं कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। पहला इक्वेशन क्या है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा बी बाई क्या है? डेल्टा टी। और दूसरा चीज है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू वेक्टर जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अब ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये जे क्या है? करंट डेंसिटी है। और ये डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। सभी कौन क्या है पहले ये चीज हम लोग देख लेंगे। ई को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई को क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? एच को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर बी को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। बी को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। चलिए जे को क्या बोलेंगे? करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी। और डी को क्या बोलेंगे?
डी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये चीज है। देखिए डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। तो अब देखिए जब वेक्टर मेंटलिटी में जाएंगे, वेक्टर आइडेंटिटी में जाएंगे, वेक्टर आइडेंटिटी में जब हम लोग जाएंगे तो क्या होता है कि डेल डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू बी इन बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये वेक्टर आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, वेक्टर आइडेंटिटी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में हम लोग रखते हैं ना, इस फॉर्म में जब इसको हम लोग रखते हैं तब देखिए कि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले डेल डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच इज इक्वल टू, यहां पे देखिए एच ऑफ डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच, इसमें लग गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, ये इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल डॉट ई क्रॉस एच बराबर क्या होगा, एच डॉट माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी माइनस ई डॉट जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इस फॉर्म में आएगा सब्स्टिट्यूट करने पे। तो जब इस फॉर्म में आएगा सब्स्टिट्यूट करने पे तो देखिए क्या होता है, इरेज करना, तो देखिए सब्स्टिट्यूट करने पे देखो इस फॉर्म में आएगा कि डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू वेक्टर एच डॉट माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अब देखिए यहां पे आगे हम लोग बढ़ेंगे कि डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हम लोग बाहर निकाल देंगे तो वेक्टर एच डॉट डेल्टा बी बाई डेल्टा टी और माइनस ई दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई डॉट वेक्टर जे और माइनस ई डॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब इसके आगे देखिए, अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस वेक्टर एच डॉट डेल्टा बी बाई डेल्टा टी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस एच डेल्टा बाई डेल्टा टी इंटू म्यू एच, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको जो है ये एच जो है यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी डॉट 1/2 ऑफ म्यू इंटू वेक्टर एच का स्क्वायर, ये हो गया वेक्टर एच का क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखिए माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ई डॉट सिग्मा इंटू वेक्टर ई, सिग्मा इंटू वेक्टर ई। अब देखिए ये वेक्टर ई यहां पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिग्मा और वेक्टर ई का क्या हो गया, पावर 2 हो गया। तो इसको अब देखिए फिर माइनस वेक्टर ई डॉट डेल्टा डी बाई डेल्टा टी है, इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ई, अब देखिए डेल्टा बाई डेल्टा टी और डी को जो हम लोग लिख सकते हैं वो एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर ई। अब फिर ये ई जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी और 1/2 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर ई का स्क्वायर लिख दिए ना। अब देखिए तब हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि डेल डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच, ये सभी फॉर्म जो लाए हम लोग एक तरफ से एक साइड से हम लोग लिख देंगे तो माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी 1/2 म्यू इंटू वेक्टर एच का स्क्वायर माइनस सिग्मा और वेक्टर ई का स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल्टा टी 1/2 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर ई का स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो डेल डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच बराबर माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी, ये दोनों में से हम लोग माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा 1/2 म्यू और वेक्टर एच का स्क्वायर और इसमें बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर ई का स्क्वायर। ये माइनस
सिग्मा और वेक्टर ई का स्क्वायर, इसको इसी तरह रहने दिए। अब दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए ये जब वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा बाई क्या हो जाएगा डेल्टा टी, और वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे तो 1/2 म्यू वेक्टर एच का स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डीवी हो जाएगा। और यहां पे माइनस, यहां पे वॉल्यूम के टाइप से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो सिग्मा और वेक्टर ई का स्क्वायर और क्या आ जाएगा डीवी आ जाएगा। तो जब हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल जो है ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, और सरफेस इंटीग्रल मतलब ये क्लोज सरफेस में, ये इंटीग्रेशन के साइन में अगर इस तरह का सिंबल लग जाता है तो ये क्लोज सरफेस के बारे में बतलाता है। तो यानी कि ये हमारा हो गया क्लोज सरफेस में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच और डीएस, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल टी 1/2 म्यू वेक्टर एच का स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई वेक्टर का स्क्वायर और माइनस सिग्मा वेक्टर ई का स्क्वायर और डीवी, ये हमारा आता है, यही होता है क्या पॉइंटिंग थ्योरम, यही होता है हम लोगों का क्या होता है बच्चों पॉइंटिंग थ्योरम। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक्स पे चर्चा किया। पहला टॉपिक चर्चा क्या किया बच्चों कि मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। पहला टॉपिक हम लोग क्या चर्चा किए मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, और दूसरा टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया बच्चों पॉइंटिंग थ्योरम। तो ये दोनों फिर से हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला टॉपिक डिस्कस किए हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। दो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देखें, और दूसरा टॉपिक हम लोग देखें क्या देखें पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, देखिए मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में 4 पॉइंट है। पहला क्या है डेल क्रॉस ई, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय क्या एप्सिलॉन नॉट, पहला। दूसरा फॉर्म है कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या 0। तीसरा है कि डेल क्रॉस बी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और चौथा क्या है कि डेल क्रॉस ई म्यू नॉट ऑफ जे वेक्टर प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये चारों इक्वेशन हमको लाना था किसमें मैक्सवेल इक्वेशन में। ये चारों इक्वेशन लाना था हमको किसमें मैक्सवेल इक्वेशन में। मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखें मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, इसमें हम लोग को ये लाना था, है ना। और दूसरा जो हम लोग को लाना था वो दूसरा क्या लाना था देख लीजिए पॉइंटिंग थ्योरम।
पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम में हमने क्या देखा कि जो पावर लॉस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों वेक्टर का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों टॉपिक हम लोग आज देखे लॉन्ग क्वेश्चन में। ये मैक्सवेल इक्वेशन से जो है वो दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लोग देखे। अगले दिन फिर हम लोग कल जो है अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे 3 या 4 क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारे यही रहेगा कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिया जाए, समझा दिया जाए, ताकि आपका एग्जाम में किसी तरह का समस्या ना हो। उसके अलावे भी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको देंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछने के लायक होगा, वो आपके पूछने की संभावना ज्यादा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।